पड़े, रामदास भगत नहीं दिखाई पड़े। अरे यही रात भर कीर्तन करता था, ये भगत नहीं है, लगता है रामदास ही ले गया है। अब सबको पक्का विश्वास यही था रामदास ले गए। आज भी द्वारकाधीश जो मंदिर है द्वारिका में, उसमें वो खिड़की है जिससे भगवान बाहर निकले थे। मंदिर में तो ताला बंद था, ठाकुर जी स्वयं खिड़की तोड़कर बाहर निकले। वो खिड़की आज भी है, वो बारी रामदास की बारी खिड़की, जिससे भगवान द्वारकाधीश बाहर निकले। तो विश्वास था कि रामदास ले गए हैं। रामदास डाकोर गांव के हैं। तो सब घुड़सवार, तेजी से भागने वाले घोड़े, घुड़सवारों के द्वारा सबने पीछा किया और पीछा करते करते अंत में गाड़ी मिल गई। तो उनके आने के पहले ही ठाकुर जी ने कहा कि हमको छिपा दो। तो एक बाव में, बाव माने बावड़ी, गुजराती में बाव कहते हैं बावड़ी को, एक बावड़ी में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया। जल में। और रामदास जी प्रेम से अपनी गाड़ी हाँकने लगे। भगवान ने समझा दिया था, कुछ डरना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं। वो देखे गाड़ी देखेंगे, गाड़ी में मैं मिलूंगा नहीं, और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ लेके भगे तो कुछ चीज तो होगी, कुछ है ही नहीं। हम अकेले आए हैं, हम बावड़ी में बुझा दिया था, वो सब दौड़े, इनको घेर लिया। ए गाड़ी रोको, कहाँ है ठाकुर जी? कुछ बोले नहीं। देखा गाड़ी में ठाकुर जी नहीं, इनके पास नहीं है। अरे बोले कहीं छिपा के आया होगा, ये बोलता नहीं है भगत, इसी के सामने ठाकुर जी गए, यही लेने वाला है, कहीं छिपा दिया है इसने। तो सब लोग पीटने लगे, मारने लगे इनको लाठियों से। रामदास जी बूढ़ाना बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। किसी ने कहा, बुढ़ा है, मर गया है, इस मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, ठाकुर जी खोजो। इनको मरा हुआ मानकर छोड़ दिया था, पर इनमें चेतना थी, ये बेहोश थे। चारों ओर देखा तो बावड़ी में देखा तो बावड़ी का जल लाल हो रहा था। ठाकुर जी ने भक्त की चोट अपने ऊपर सहन की थी, तो ठाकुर जी की पीठ पर लाठियों के चिन्ह थे, उनसे रक्त झर रहा था, उससे बावड़ी का जल लाल हो गया। ठाकुर जी को पुजारियों ने उठाया। तो कलिकाल की घटना है, अनुमान है 700-800 वर्ष पुरानी घटना होगी। ठाकुर जी सीसी का ऐसे करने लगे, ठाकुर जी कष्ट के मारे, क्योंकि ठाकुर जी को भक्त की महिमा बढ़ाना थी। इसलिए ठाकुर जी उन पुजारियों के सामने प्रत्यक्ष जैसे लीला करने लगे। आखिर तो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनके भी नेत्र भराए, प्रभु आपके इस शरीर पर ऐसे घाव कैसे हुए? अरे दुष्टो, छुओ मत, तुमने ही हमारे शरीर पर घाव किए हैं, और फिर पूछते हो घाव कैसे हुए? महाराज हम तो आपके सेवक हैं, पुजारी हैं, अर्चक हैं, हम भला आपके श्रीअंग पर घाव कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि तुम ही विचार करो। रामदास सीधा साधा भगत, वृद्ध, और उस पर तुम सब 50 सैकड़ों ब्राह्मणों ने मिलकर लाठियों का प्रहार किया, क्या वो जीवित रह सकता था? वो सारी ब्राह्मण लज्जित हो गए, बोले महाराज क्षमा करें। बोले बिल्कुल क्षमा नहीं, हमको गाड़ी पर बिठा दो। गाड़ी पर ठाकुर जी को बिठाया गया। रामदास से सबने क्षमा मांगी। ठाकुर जी नाराज, ठाकुर जी ठाकुर तक पहुंच गए।
ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब आप तो नाराज हो गए। बोले वैसे तो हम चले भी जाते द्वारिका, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब मैं द्वारिका नहीं जा सकता, तो भक्त के यहीं रहूंगा मैं। अब ब्राह्मणों ने जो अपने मन की असली बात थी वो कह दी। असली बात जानते हो नहीं? हम लोगों की असली बात यह है कि हमें भगवान उतने प्रिय नहीं है जितनी दान दक्षिणा प्रिय है। एक पूजा, मान सम्मान, दान दक्षिणा एक नंबर पे है। ये प्रसन्नता की बात नहीं है, ये पीड़ा की बात है, ये कष्ट की बात है। होना क्या चाहिए है? क्या होना चाहिए? कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि, निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान हमें प्रिय लगने चाहिए। तो ब्राह्मणों के मन में जो असली बात छिपी हुई थी वो उजागर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो यहाँ विराज जाओगे, हमारा कोई व्यापार धंधा है नहीं, खेती पाती नौकरी चाकरी हम करते नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम तो आपके ही नाम से पूजा खा रहे थे, आप यहाँ विराज जाओगे तो हम द्वारिकावासी ब्राह्मण तो भूखे मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, पर हमारे बेड में आई। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, तब ठीक है। अच्छा हमारे बराबर सोना तुमको मिल जाए तो तुम राजी हो? मन में बड़े खुश हुए। क्यों? कि ठाकुर जी को बावड़ी से उठा के लाए थे, बहुत वजनदार ठाकुर जी। अरे बोले इतना वजन ठाकुर जी में, इतना सोना मिलेगा, और फिर हम लोग हिसाब थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे सोना, और फिर सोने से कोई जमीन जायज कुछ न कुछ नया काम कर लेंगे, गृहस्थी अपनी चलेगी, ठाट से क्या है। बोले वैसे तो महाराज जी, ठाकुर जी अब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आप अपने बराबर सोना ब्राह्मणों को देना चाहते हैं तो दे कोई बात नहीं, उसी से हम संतोष कर लेंगे, क्या करें, गुजारा कर लेंगे। तो भगवान ने कहा रामदास, कहा महाराज क्या बोल रहे हो, सोना तोलो, हम तो आपको जानते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन